अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। आज मैं आपको ऐसे इडियम्स बताने जा रहा हूँ जो आइल्स करने के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप उनको याद कर लेंगे, क्योंकि आइल्स में एडवांस इंग्लिश बोली जाती है। सबसे पहला है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है सब कुछ एक अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क कर देना, ठीक है, रिस्क पे लगा देना। इन बेसिक इंग्लिश अगर हम बोलते हैं अपनी लाइफ में तो आई हैव डिसाइडेड टू टेक नो मोर रिस्क फॉर हर एनी मोर। मतलब मैं उसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया अब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा अपनी लाइफ में, उसके लिए सिर्फ। ठीक है, इन एडवांस इंग्लिश अगर आप बोलेंगे तो फिर आपको ये ईडियम इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट फॉर हर एनी मोर। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, बीट अराउंड द बुश नंबर 2, टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट। ठीक है, मतलब इधर उधर की बातें करना। तो इसमें अगर हम बेसिक इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में? वाई आर यू नॉट सेइंग क्लियरली। आप जो है बात क्लियर क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, क्लियर तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे? सही है। लेकिन अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश में बोलेंगे तो आपने फिर ये ईडियम यूज़ करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? वाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश। तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? आगे समझ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब है जहमत में छुपी रहमत। आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा, बेसिक इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं अक्सर? मे बी इट सीम्स बैड बट टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल। ठीक है, मतलब ये देखने में तो आपको जो है बुरा लग रहा है, लेकिन क्या पता इसमें कुछ अच्छाई हो। ठीक है, इन एडवांस इंग्लिश जब आप इसको बोलेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, सिंपल आपने ऐसे बोल देना है कि मतलब देखने में बुरा लग रहा है लेकिन ये जहमत में छुपी हुई रहमत भी तो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें ऑन क्लाउड 9। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल, बहुत ज़्यादा खुश होना। बेसिक इंग्लिश में खुश होने को हम क्या बोलते हैं? व्हेन आई गॉट माई आइल्स रिजल्ट एंड सा माई हाई स्कोर, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर डेज। ठीक है, मैं बहुत खुश रहा काफ़ी दिनों के लिए जब मैंने अपना आइल्स का रिजल्ट देखा। लेकिन एडवांस इंग्लिश में जब आप यही जुमला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? व्हेन आई गॉट माई आइल्स रिजल्ट एंड सा माई हाई स्कोर, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। ठीक है, फॉर डेज मतलब काफ़ी दिनों के लिए मैं बहुत खुश रहा। उसके बाद है लर्न द रॉप्स। इसका मतलब है कोई चीज़ समझना और उसको सीखना। ठीक है, इन बेसिक इंग्लिश अगर हम बात करें तो कैसे बोलेंगे? ड्यूरिंग माई आइल्स प्रिपरेशन इट टुक मी सम टाइम टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है जब मैं आइल्स की तैयारी कर रहा था, ठीक है, उसके दरमियान में मुझे कुछ वक्त लगा चीज़ों को समझने में। मतलब जो सिचुएशन थी उसमें मुझे वक्त लगा चीज़ों को समझने में। इट टुक मी सम टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एडवांस इंग्लिश की, एडवांस इंग्लिश में हम इतना लंबा नहीं बोलेंगे, हम ऐसे कह देंगे ड्यूरिंग माई आइल्स प्रिपरेशन इट टुक मी सम टाइम टू लर्न द रोप्स ऑफ मैनेजिंग माई टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब ऊपर देखें वहाँ लिखा हुआ था कि लर्न हाउ थिंग्स वर्क, यहाँ उसकी जगह एडवांस इंग्लिश है लर्न द रोप्स। ठीक है, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस वर्क, इसको मैं अगर इस तरह कह दूँ आई वांट टू लर्न द रोप्स ऑफ दिस सिचुएशन कह लें या मैटर कह लें, तो हमने क्या किया? आसान इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में, आइल्स की इंग्लिश में ऐसी इंग्लिश बोली जाती है लर्न द रोप्स। चीज़ों को समझने को कहा जाता है लर्न द रोप्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, इसका क्या मतलब है? समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली, मतलब एकदम कुछ हो जाए जल्दी से, सडनली। इन बेसिक इंग्लिश हम कैसे एग्जांपल देते हैं? द स्पीकिंग टेस्ट फेल्ट लाइक इट वाज ओवर। ठीक है, क्विकली मतलब ऐसा लगा कि जो स्पीकिंग टेस्ट है वो जल्दी से ख़त्म हो गया, जल्दी से ख़त्म हो गया। लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? एडवांस इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे द स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है, फेल्ट लाइक इट वाज ओवर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब होता है अच्छे नताइज का इंतज़ार करना या उम्मीद लगाना। इन बेसिक इंग्लिश में आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, मैं पेपर्स वाली एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आई हैव बीन प्रेइंग फॉर अ गुड स्पीकिंग टॉपिक इन द टेस्ट। इसमें जो बीन के बाद कीपिंग लगा ये गलती से लगा है। इसका मतलब है मैं दुआ करता रहा अच्छे टॉपिक के लिए, ठीक है, टेस्ट में। तो हम एडवांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव बीन कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड
फॉर अ गुड स्पीकिंग टॉपिक इन द टेस्ट। तो देखें इस जुमले में भी वही बात हो रही है कि मैं मतलब अच्छे जो टॉपिक का ना एक उम्मीद लगा रहा था, उसकी दुआ कर रहा था, ठीक है, टेस्ट के अंदर। लेकिन बस फ़र्क ये है कि वहाँ जो प्रेइंग था उसकी जगह यहाँ क्या आ गया, आई हैव बीन कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। मुझे लग रहा था, मुझे मतलब इसकी उम्मीद थी कि एक टॉपिक जो है, टेस्ट टॉपिक जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन बात वही है कि आप इस इंग्लिश को यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश एडवांस लगेगी, ठीक है। आपने बेसिक इंग्लिश तो आप लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं, तो जब आइल्स में आप जाते हैं तो वहाँ आपको ऐसी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद है जंपिंग टू कंक्लूजन। इसका मतलब होता है एकदम से फ़ैसला कर लेना, कुछ जाने बगैर, कुछ समझे बगैर एकदम से फ़ैसला कर लेना। इन बेसिक इंग्लिश इसका क्या मतलब होता है, इट्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली इन द स्पीकिंग टेस्ट एंड अवॉइड क्विक जजमेंट। तो मतलब आप देखिए मेरे जुमलों से आपको एडवाइस भी मिल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने स्पीकिंग टेस्ट में क्या करना होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली। इसका मतलब ये है कि पहले आपने क्वेश्चन को सही से रीड करना है, समझना है, उसके बाद उसका फैसला करना है कि क्या करना है। एकदम से आपने नहीं उसका जो है ना मतलब रिजल्ट निकाल लेना कि भाई इसका मतलब तो ये है, ठीक है। मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ साथ आपको। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे ही जुमले को हम ऐसे बोलेंगे कि इट्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द क्वेश्चन केयरफुली इन द स्पीकिंग टेस्ट एंड अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तो उसके बाद का जो इडियम है आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है एकदम से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, अचानक से एकदम से कुछ हो जाना, ठीक है। अच्छा, इन बेसिक इंग्लिश हम बोलेंगे द एग्जामिनर आस्क्ड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जाम अबाउट माय फेवरेट बुक बट आई मैनेज्ड टू आंसर। मतलब कहा जा रहा है कि एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन एकदम से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता ही नहीं था क्या आएगा, लेकिन फिर भी बट आई मैनेज टू आंसर, मैंने किसी ना किसी तरह जवाब दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसकी मैं उम्मीद ही नहीं लगा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह करके उसको आंसर दे दिया, ठीक है। तो अब देखें ये आप जब एडवांस इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस इंग्लिश में ये होगा द एग्जामिनर्स क्वेश्चन अबाउट माई फेवरेट बुक केम आउट ऑफ द ब्लू बट आई मैनेज टू आंसर इट वेल। मतलब आप देखें कितना एडवांस लग रहा है, इस तरह बोलना है आपने। अब आ जाएँ रीड बिटवीन द लाइन्स। किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझने को कहा जाता है, ठीक है। इन बेसिक इंग्लिश अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, in the reading section, I had to understand a deeper meaning to answer some of the comprehension question। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि रीडिंग सेक्शन में, ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन को गहराई से समझना पड़ा। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, डीपर मीनिंग टू आंसर सम क्वेश्चन, यहाँ डीपर मीनिंग की जगह ही हमने ईडियम को ऐड करना है और इस जुमले को एडवांस बनाना है, ठीक है। तो अब मैं इस जुमले को एडवांस कैसे बनाऊंगा, ठीक है, वो आप देखिएगा। मैं बिल्कुल जो है ना जुमला यही बनाऊंगा, लेकिन बीच में डीपर मीनिंग की जगह मैं रीड बिटवीन द लाइंस को पुट कर दूंगा और जुमला आपका बिल्कुल एडवांस हो जाएगा, ठीक है। चले मैं आपको बताता हूँ इन एडवांस इंग्लिश, ठीक है, आप इसी को कैसे बोलेंगे। इन द रीडिंग सेक्शन आई हैड टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू आंसर सम ऑफ द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। आप देखें एडवांस हो गया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना ईडियम्स को ऐड करना है, ठीक है, उन मीनिंग्स की जगह, ठीक है। इन सब को अगर ऐड करेंगे आपकी मतलब एक ही जुमले में अगर आपको आसान मीनिंग नज़र आ रहा है, उसकी जगह बस ईडियम को ऐड करने से वो जुमला आपका एडवांस बन जाएगा जो आइल्स की इंग्लिश के मुताबिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। आइल्स की वीडियोस मैं रोज़ाना ऐसे ही लगाता रहूँगा आगे भी, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, ठीक है। इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश की ऐसी वीडियोस रोज़ाना की बेसिस पे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करवाता हूँ व्हाट्सएप पे।